नमस्कार। वृश्चिक राशि पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर कि सन 2025 की जो जनवरी है वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसका पता आपको अब चलेगा कि ये वर्ष और ये महीना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ जनवरी मास में आपके लिए जो अलर्ट डेट है वो कौन कौन सी है, इनको आप नोट कर सकते हैं। कारण क्या है, जनवरी मास में अगर दोबारा कोई वीडियो हमने बनाया वृश्चिक राशि का, उसमें ये अलर्ट डेट की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। ये अलर्ट डेट की चर्चा इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसको 2 या 2.5 घंटे लग जाते हैं। एक एक चीज को, पंचांग को सेलेक्ट करते हैं, कौन सा ग्रह किसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, आपके लिए कौन सा ग्रह नुकसानदायक होगा। तो इस अलर्ट डेट को आप नोट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। और जो प्रमुख बदलाव जनवरी में आपके लिए हो रहे हैं उनको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला बदलाव कहाँ से शुरू करें ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सीक्वेंस ले लेता हूं सूर्य से। सूर्य आपके कर्म स्थान, पिता स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, तरक्की, इंक्रीमेंट के साथ साथ सब जान है। ये आप कुंडली की जान होता है 10वां स्थान। 10वां स्थान जिसके कारण ही मनुष्य जीवन में प्रतिष्ठा पाता है। तो उस स्थान का स्वामी आपके वाणी स्थान में है। आपका धन, कुटुंब, वाणी का स्थान इतना मजबूत हो चुका है जब से सूर्य आए हैं 15 दिसंबर से, आप खुश हैं। और दूसरा, खुश करने वाला ग्रह आपका इस महीने इतना लाभ देगा आपको। चतुर्थ भाव में शुक्र सुखों का साधन है, देता है। अच्छे खान पान, अच्छे वस्त्र, अच्छे बेडशीट, अच्छा कंबल और सुख सुविधा, डबल बेड को सजा देता है। आपका सुख शैया मतलब जिस पर आप शयन करते हैं, सोते हैं, जिस पलंग के ऊपर, वो उसको सुखी बना रहे हैं, सुखद बना रहे हैं आपको। इस सुखद को थोड़ा सा दुखद करने के वाला मंगल, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आप ये नहीं बोलना है कि इधर तो सुखद बताया और मंगल की दृष्टि आ गई इसलिए दुखद हो गया। ये ग्रहों के आकलन है। कुछ लोग जो कम ज्ञान रखते हैं वो कमियां ढूंढते हैं। पंडित जी ने अभी ये बोला था, थोड़ी देर में ये बोल दिया। हमारे लेवल पर आकर के सोचना टाइम लगेगा। अब हम इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य तो आपका पराक्रम भी बढ़ाएगा पूरे महीने 14 जनवरी के बाद भी। सुखों का साधन, भूमि, भवन, वाहन, जायदाद, आपके घर में अच्छे गिफ्ट आना और सांसारिक सुख के साधन, अच्छे वाहन। कुछ लोग अपनी गाड़ी को भी सजाएंगे, उसमें गद्दे लगवाएंगे, सीटें, उसको मॉडिफाई करेंगे गाड़ी को। आपके घर में अगर पशु आएगा तो दूध देगा वो अच्छे से, दुधारू पशु आता है। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह चतुर्थ भाव को इफेक्ट करता हो तो उनके पशु या वाहन से संबंधित समस्या होती है। माता को कष्ट भी होता है, माता का इलाज भी चलता है। अब आया पंचम भाव। पंचम भाव, वहां पर बैठ करके आपको संतान के प्रति चिंता, संतान की पढ़ाई को लेकर चिंता, आपको बुद्धि को भ्रमित करने वाले ग्रह भी चल रहे हैं। साथ ही साथ आपके मन में ऐसी ऐसी प्लानिंग, योजनाएं, ऐसी रहस्य आएंगे कि आप नई नई प्लानिंग बनाएंगे। पिछले जन्म के जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनकी जो सोच, पिछले जन्म का जो ज्ञान है वो भी
डग आउट करता है राहु, क्योंकि वो ज्ञान का स्थान है और उसका स्वामी है बृहस्पति। ज्ञान का स्वामी बृहस्पति और उसी स्थान पर राहु है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। और इस भाव का स्वामी बैठा है केंद्र में बृहस्पति, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। पूरे वर्ष, वर्ष शब्द का अर्थ ये है कि राहु का वर्ष, केतु का वर्ष, वो कब खत्म होगा? 18 मई को। आपके इनकम हाउस में बैठा हुआ केतु रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, आपका परचम लहराएगा। केतु जो है शिखी, इसका नाम है शिखी, चोटी भी बोलते हैं, शिखर भी बोलते हैं, ध्वजा भी बोलते हैं, सीढ़ी, उन्नति के शिखर पर ऊंचा ले जाता है केतु। केतु के अंदर ये तड़प है, व्याकुलता है, बेचैनी है कि वृश्चिक राशि वाले को कैसे धन दूं, कहां से लाऊं इसके लिए धन, समृद्धि बटोर करके। ये ऐसे प्रेडिक्शन किया जाता है ज्योतिष शास्त्र का। और मजे की बात तो ये कि आप खुश हो जाएंगे खुद, क्योंकि ये शब्द हम ये सोच करके ये वीडियो बनाते हैं कि हमारा वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिनको ज्योतिष का ज्ञान है या बेसिक नॉलेज है। अब जिसको पता नहीं है तो हमारी कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं होता लगन क्या होता है, राशि क्या है, वो पूछते हैं। इतना समय नहीं है कि आपको हम ज्योतिष सिखाएं। सीखे हुए लोगों के लिए ही, यानी कि एलकेजी के स्टूडेंट को पढ़ाना और एमए क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना वो अलग मैटर हो गया। तो आपका जो इनकम हाउस है उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो जो केतु की व्याकुलता है, बेचैनी है, धन कैसा आए, उसको एनकरेज करना, उसको इजाफा करना, उसकी वृद्धि करना बृहस्पति का काम है। क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन देखिएगा क्या है वृश्चिक के लिए, महत्ता क्या है, वैल्यू क्या है। धन स्थान का स्वामी है, सेकंड हाउस का स्वामी बृहस्पति, पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति। ये दोनों मिल को पुष्ट करना, मजबूत करने वाले हाउस धन स्थान को केतु बैठ गया और बृहस्पति वहां पर। भाई आपके बच्चे को अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो आप उस टीचर को एनकरेज करोगे। इस बात का डर आपको जरूर बना रहेगा 14 मई तक कि आपका बच्चा बिगड़ ना जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, और वृश्चिक राशि का बच्चा है तो सुन नहीं रहा, स्कूल के अंदर से शिकायत आ रही है और वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गलत रास्तों से चल रहा है और उसके ऊपर इल्जाम भी लग रहे हैं, और वो बाहर जो झगड़ा करके आ रहा है वो अपने घर में बताता भी नहीं है। शिकायतें हैं, ध्यान देना, आपके बच्चे के ऊपर इल्जाम लगेंगे, वो पढ़ेगा नहीं। तो ये यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ऐसा लिखा रहता है हर जगह। ये मेरा काम था बताना, आप अपने बच्चे के प्रति जागरूक हों तो और भी अच्छा होगा। अब हम शुक्र की बात कर चुके हैं, बृहस्पति की बात कर दी, सूर्य की कर दी, केतु आपको लाभ दे रहा है इसकी बात भी कर चुके हैं। फिलहाल हम इस बात को भी ले लेते हैं कि आपके भाग्य स्थान पर मंगल विराजमान है, आपकी राशि का स्वामी है। अब तक तो सूर्य की दृष्टि नहीं थी वहां पर, लेकिन 14 जनवरी को सूर्य और मंगल दोनों एक दूसरे के आमने सामने 180 अंश पर दृष्टि डालेंगे और आपके दशम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखेंगे। और सूर्य अपने नक्षत्र पर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर परिभ्रमण करेंगे। वो आपके सगे भाई, बड़े भाई को कुछ परेशानी उत्पन्न करने वाले कुछ काम ऐसे होंगे जो भाई के प्रति कष्ट होगा, भाई से कष्ट होगा, भाई के प्रति चिंता बढ़ेगी। ये ध्यान देने की बात। तो अब आप अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। जनवरी मास में आपके लिए 3, 4, 5
11, 12, 13, 21, 22 और 23, 30, 31 और 1 फरवरी, ये जो तारीखें हैं 12 तारीख हैं, ये 12 मिल करके टोटल हैं 12 दिन जनवरी के, अच्छे नहीं है, और एक दिन है इसमें फरवरी का। यानी कि ये दिन आपके लिए, ये तारीखें दोबारा बताता हूँ, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22 और 23, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी, ये तारीखें। इनमें से रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, इन्वेस्टमेंट सही से करें, गाड़ी और वाहन ठीक से चलाएं, खान पान ठीक रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।